दोस्तों तो आज मार्केट में दो एसएमई आईपीओस क्लोज हुए हैं। एक है जीपी इको सॉल्यूशंस का आईपीओ और दूसरा है यूनाइटेड कोडफैप आईपीओ। तो चले देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इन दोनों ही आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड कोडफैप आईपीओ के बारे में। आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36.29 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 107.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 114.71 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 77.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में भी देखें तो आखिरी दिन बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से देखें तो 1,14,473 एप्लीकेशंस लगे हैं और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 77 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 77-78 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में अगर रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 1231 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं और अगर इस आईपीओ में एप्लीकेशंस को देखें तो 1,14,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 3,693 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। इसमें एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 1900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में देखें तो डे 1 और डे 2 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे थे। डे 1 में आईपीओ 2.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में देखें तो 8.68 टाइम। वैसे तीसरे दिन आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को मिली और आईपीओ 23.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ और आज आईपीओ में काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला है और आईपीओ 100 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। इस आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 जून है। तो आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 21 जून है, क्रेडिट डेट भी 21 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 जून को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर ये गिरकर 18 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 22,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 से 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो अभी इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आगे आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है जीपीएस सोलर आईपीओ यानी कि जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया का आईपीओ। ये आईपीओ 14 जून को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 94 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.79 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 856.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 236.64 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1824.87 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 793.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। दोनों ही पोर्शन में आईपीओ में खूब डिमांड आपको देखने को मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,82,151 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 793 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 793-94 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें
तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 860 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो 6,82,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यहाँ पर अगर QIBs की बात करें तो QIBs की ओर से आईपीओ में 1,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। HNIs की ओर से आईपीओ में 7,616 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से भी बात करें तो इनकी ओर से भी 7,694 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यानी कि HNIs और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से ही आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। और HNIs और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से ही देखें तो आईपीओ में करीब इक्वल अमाउंट लगते हुए देखने को मिला है। यानी कि दोनों में ही 7,600 करोड़ रुपए से ऊपर की बिडिंग देखने को मिली है। हालांकि रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा पैसे लगे हैं। इस आईपीओ के डे 1 से ही डिमांड आपको देखने को मिली थी, यानी कि पहले दिन ही देखें तो आईपीओ 61 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। वहीं पर अगर दूसरे दिन की बात करें तो आईपीओ 269 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। और आज अगर डे 3 की बात करें तो आईपीओ 856.21 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इनमें तीनों ही दिन देखें तो तीनों ही दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले और डे 1 से ही इसमें डिमांड आपको देखने को मिली थी। इसकी भी अलॉटमेंट कल ही होने वाली है, यानी कि अलॉटमेंट डेट 20 जून है, रिफंड डेट 21 जून है। तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 21 जून से आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि कभी कभी रिफंड आने में 2 से 3 दिनों का भी समय लग जाता है। तो अगर आपके रिफंड नहीं आते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब तो अगर 2 से 3 दिनों के बाद भी आपके रिफंड नहीं आते हैं तब आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं। अगर क्रेडिट डेट की बात करें तो क्रेडिट डेट भी 21 जून है। कभी कभी शेयर्स क्रेडिट होने में भी थोड़ा समय लग जाता है और कभी कभी लिस्टिंग वाले दिन अर्ली मॉर्निंग आपके शेयर्स क्रेडिट होते हुए देखने को मिलते हैं। और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो 24 जून है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो जनरली जो आईपीओ का अलॉटमेंट होता है वो देर रात आपको देखने को मिलता है। वैसे तो जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि कई बार बैंक की ओर से डेबिट या क्रेडिट का जो मैसेज है वो आपके पास पहले आ जाता है। लेकिन जब आईपीओ प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए जाते हैं उसके बाद ही आपको आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप इनके वेबसाइट पर चेक करने जाएंगे तो देर रात आपको इसकी अलॉटमेंट देखने को मिलेगी, या कभी कभी तो इसमें दूसरा दिन भी देखने को मिल जाता है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है और आईपीओ क्लोज होने के साथ ही इसके प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले जहाँ प्रीमियम 168 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 175 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2,10,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 186% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से इसके प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 3 गुना भी कर दें। तो आप में से किन किन लोगों ने इन आईपीओस में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।